आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के, आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के ज्ञान का अमृत सबको पिला दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंच। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि, एक साथ एक बाबा के साथ मैं आत्मा अपने आप को बाबा के सामने बाबा के सम्मुख देखें। वो बाबा सामने बिठा
हम आत्माओं को सतो प्रधान बना रहा, पवित्र बना रहा। इस एक संकल्प में कि मैं आत्मा ईश्वरीय संतान पहली रचना ब्राह्मण भी मैं, देवता भी मैं। तो आज हमारा बाबा हमसे क्या कहता है? तो चलें बाबा के सम्मुख बाबा मिलन की मुरली एक साथ पढ़ते हैं कि बाबा हम आत्माओं को किस भाव से देखता, किस पहचान से देखता, किस रूप में देखता। वो हमको साधारण नहीं देखता। तो बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। तो ये मुरली इस सीजन की पहली मुरली 12 अक्टूबर 2022। बाबा कहता है संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति, संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति अर्थात आज वर्तमान जीवन मुक्त। तो मेरा वर्तमान जीवन मुक्त है या बंधन में है? उसके लिए बाबा कहता है कि उसका अनुभव करना है। एक युक्ति है कि सब बोझ व बंधन, बोझ व बंधन, आज बाबा दोनों कहता है, बोझ भी और बंधन भी। बाप को देकर डबल लाइट बनो। बोझ दे देंगे, बंधन नहीं देंगे तो भी नहीं होंगे। बंधन दे देंगे, बोझ अपने ऊपर रखेंगे तब भी नहीं। तो बाबा कहता है सब बोझ व बंधन बाप को देखकर डबल लाइट बनो। तो सुनते बाबा कहता है, मैं सबको अनम्यूट करता हूं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बीच में डिस्कस कर सकते हैं। तो बाबा कहता है आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लक्की बच्चों से मिलन मेला मना रहे हैं। तो बाबा की अव्यक्त वाणी की जो पहली लाइन होती है, उस पहली लाइन में बाबा एक तरह से उस वाणी का सार बता देते हैं, डेस्टिनेशन की रास्ता जा कहां रहा है। तो जब बाबा मुरली शुरू करते हैं तो बाबा हमेशा कहते हैं कि आज मैं किनको देख रहा हूं।
किनसे मिलन मना रहा हूं, किनसे मिलने आया हूं, कौन सामने बैठे हैं। तो ऐसे बाबा शुरू करता है। तो जब बाबा ऐसा शुरू करता है तो बाबा एक तरह से हमें हमारा डेस्टिनेशन बता देता है कि इस मुरली का आज कहाँ जाएगी। तो बाबा कहता है पहली रचना अति लवली है और लक्की है, भाग्य है। एक है पहली रचना। तो पहली रचना बाबा कहता है, बाबा जब आते हैं 3 धर्म की रचना करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो लेकिन आज बाबा पहली रचना को देख रहे हैं, अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को देखते हैं। फिर बाबा कहते हैं अति लवली है, लवली अर्थात प्यारे, बाबा के प्यारे। और लक्की है अर्थात भाग्य है, भाग्यवान आत्मा है, से मिलन मेला मना रहे हैं। तो बाबा आगे बताएंगे कि हम लवली और लक्की कैसे बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे सम्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं, और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। तो बाबा सबको देखता, सम्मुख बैठे हैं। तो ये 2007 की मुरली है, तो डायमंड हॉल की मुरली है। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे सम्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं बाबा को, और बाकी बच्चे चारों ओर के, बाबा कहता है कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। तो उसमें बाबा 2 बातें कहता है कि सामने आना बाबा मिलन में वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं भी बैठे हो, दिल से बाबा के समीप हो तो भी जैसे बाबा के सामने हो। तो बाबा ये कहता है कि दोनों इंपॉर्टेंट है। तो बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ बाबा लक्की बच्चों से मिल रहे हैं, 3 भाग्य के 3 सितारे। एक भाग्य है, बाबा कहता है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का। दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, और तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो पहला है, बाबा कहता है श्रेष्ठ पालना का। तो श्रेष्ठ पालना किसे कहा जाता? कि जब माँ बाप बच्चों की पालना करते हैं तो उनको छोटे से बड़ा करते हैं, उनको जो चाहिए अवेलेबल करते हैं, उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, क्या सही है क्या गलत है इस बात को बताते हैं, और जो चाहिए उसको पूरा करते हैं। तो ये पालना बाबा हमारी करता है। जब हमारा जन्म होता है बाबा के पास, अलौकिक जन्म, तो उस जन्म से लेकर बाबा हम सबको चलना सिखाता है, जीना सिखाते बाबा, कि बच्चे क्या करना क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है, सत्य कर्म करना सिखलाता है, और साथ रहता है। बाबा हमेशा कहता है मैं साथ हूं, आप भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता हूं। दूसरा बाबा कहते हैं शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, जो नॉलेज दी पढ़ाई, बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को, और इस आदि मध्य अंत में आपके स्थान को, ये दोनों बातें स्मृति में रहनी, एक ज्ञान और एक स्थान।
कि आदि मध्य अंत में क्या कैसे हुआ और हमने क्या पार्ट प्ले किया। तीसरा बाबा कहता है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो रोज बाबा वरदान देता। वरदान उसे कहा जाता है जो सहज अर्थात आपके पास है, लेकिन वरदान के लिए स्मृति जरूरी होती है। जो पुरानी कहानियां, अगर शास्त्रों की कहानियां को देखा जाए, रामायण को ही देख लो, तो उसमें कहानी है कि हनुमान को यह नहीं पता था कि वो हनुमान है, अर्थात उसमें शक्तियां हैं। उसको याद दिलाया गया कि जब तू ऐसे बोलता है ये शक्ति तेरे पास है, लेकिन तुझे ये करना है। जब तू ये करेगा वो शक्ति इमर्ज हो जाएगी और तू उड़ सकेगा, ये कर सकेगा, वो कर सकेगा। तो उसको वो स्मृति जब तक दिलाई नहीं गई तब तक वरदान का उसको पता नहीं था और वो उसको यूज नहीं कर पाया। ऐसे ही राम को कथाओं में है कि जब वो युद्ध में था तो उसको बताया जाता था कि राम यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का यूज करो, यहाँ पर मोहिनी अस्त्र का यूज करो, यहाँ पर इसका यूज करो। और उसको पता नहीं था कि मेरे पास ये अस्त्र हैं, और उसको याद दिलाया जाता है कि आपको ये वरदान में मिले हुए हैं। तो वरदानों का जो रोल है, जो बाबा वरदान देते हैं उसका रोल है, लेकिन उसका रोल बाबा कहता है तभी आता है जब स्मृति रहती है। स्मृति नहीं रहती है तो वरदान खिसक जाता है, पता ही नहीं है कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं। तो स्मृति ही समर्थी लाती है। तो बाबा कहता है तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना, तो तीनों वरदानों को देख लो और अपने आप को देखना कि क्या मैं बाबा की श्रेष्ठ पालना का अनुभव कर रहा हूं, अर्थात क्या मैं बाबा को अपने साथ अनुभव करता हूं। एक पिता अपने बच्चे के साथ सदा रहता, गिरने से बचाता है, तो क्या बाबा मुझे गिरने से बचाता है, गलत कर्म करने से बचाता? अगर हाँ तो हम इसका अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये पालना सभी के पास नहीं है, आपके घर में भी जो बाबा से नहीं जुड़े, तो आप उनको देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, गलत कर्म कर बैठते हैं। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, उसका अर्थ ये है कि उनको बाबा की पालना नहीं है। अंतर है। दूसरा, शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, अब इसका अनुभव, अपने स्थान का अनुभव हमें है। और तीसरा बाबा कहता है वरदानों का सितारा। तो इसका अनुभव तब होता है जब हम वरदानों को यूज करते हैं। तो बाबा कहता है सर्व संबंध बाप दादा से हैं, फिर भी जीवन में यह तीन संबंध आवश्यक हैं। सर्व संबंध बाबा से हैं, माता पिता, गुरु शिक्षक, बंधु सखा, सभी संबंध हैं। बाबा कहता है जितने दुनिया में संबंध सब बाबा से हैं, लेकिन ये तीन संबंध आवश्यक है, बाप, शिक्षक और गुरु। क्यों? क्योंकि इन तीन संबंधों में तेरे कर्मों का लेखा छुपा रहता। तो क्या करता है क्या नहीं करता है, लौकिक में भी
इसी पे निर्भर है कि आप किस घर के हो, कहां से आपने पढ़ा है और कौन आपका मार्गदर्शन कर रहा है। लौकिक में भी आप जो कर रहे हो किसको फॉलो करते हो। हर आत्मा किसी ना किसी को फॉलो करती है, चाहे उसका कोई आइडियल हो, गुरु ना भी हो लेकिन आइडियल हो, रोल मॉडल। बच्चे भी कोई ना कोई रोल मॉडल। तो बाबा कहता है ये जीवन में ये 3 संबंध आवश्यक है और आप सभी सिकिलते लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त हैं। लक्की बच्चे। तो बाबा कहता है कि आपको सहज प्राप्त है, तीनों संबंध प्राप्त है ना। बाबा पूछता नशा है, दिल में गीत गाते रहते हैं ना। वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह, वाह सतगुरु वाह। तो बाबा कहता है कि ये जो 3 भाग्य की रेखाएं हैं, सितारे हैं, ये आपको सहज प्राप्त है। तो सहज प्राप्त है कि नहीं है, इस बात का नशा। और अगर सहज प्राप्त है तब नशा है। तो बाबा कहता दुनिया वाले तो लौकिक गुरु जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए भी कितना प्रयत्न करते हैं। और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। तो पहला वरदान बाबा ने क्या दिया? जन्मते ही पहला वरदान बाबा देता है, योगी भव, पवित्र भव। तो बाबा हमें पवित्रता के मार्ग पर लेकर आता है, खींच कर लेकर आता। अन्न की पवित्रता, तन की पवित्रता, धन की पवित्रता, तीनों। और दूसरा बाबा कहता है योगी बाबा। योगी वो होता है जिसका जीवन कहीं अटका हुआ नहीं होता। तो बाबा कहता है इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा। तो बाबा इस पूरे पैरे में कहता है सहज भाग्य है आप आत्माओं को है। तो फिर बाबा कहता है, अब बाबा सेपरेट करता है कि भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं और भगवान बाप किसके गीत गाते हैं? आप लक्की बच्चों के। तो जो पहली लाइन बाबा ने बहुत ही लवली और लक्की बच्चे, तो ऐसे भाग्यवान बच्चे बन जाते हैं। तो हमने पहले भी यार ये डिस्कस करा कि भगवान को सब याद करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई विशेष नहीं, लेकिन विशेष ये हो जाता है कि भगवान किसको याद करता है। तो उसमें एक कहानी है कि एक आत्मा सो रही थी, तो एक फरिश्ता आता स्वप्न में और फरिश्ता कुछ लिख रहा होता। तो आत्मा कहती है कि क्या लिख रहे हो? तो फरिश्ता कहता है उन बच्चों के नाम है जो भगवान को याद करते हैं। वो आत्मा कहती है अच्छा, इसमें मेरा नाम है? तो फरिश्ता कहता नहीं है। फिर अगले दिन फिर स्वप्न में वो फरिश्ता फिर आता, वो फिर लिख रहा होता। वो आत्मा कहती है कि आज क्या लिख रहे हो?
तो वो कहता है उन आत्माओं के नाम लिख रहा हूं जिसको भगवान याद करता। तो आत्मा कहती है अच्छा इसमें तो मेरा नाम होगा नहीं। फरिश्ता कहता है आपका नाम सबसे ऊपर है। तो बाबा जिन बच्चों को याद करता है वो लक्की बच्चे। तो बाबा कहता है बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहली बार आए हैं चाहे बहुकाल से आ रहे हैं। अब बाबा नशा चढ़ा था कि डजंट मैटर कि आप ज्ञान में कब आए, बाबा के पास कब आए। आज आपका पहला दिन है या 50 साल हो गए। बाबा कहता है कि मैं एक एक बच्चे को देख रहा हूं, चाहे पहली साल का बच्चा है, पहली बार आया है, चाहे बहुकाल से आया है, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे महावीर चाहे पुरुषार्थी, लेकिन हर एक बच्चा सिकिलता है। क्यों? तो हर बच्चा विशेष है। अब यहां पर नशे की बात ये हो जाती है, इंटॉक्सिकेशन ये हो जाती है कि बाबा मुझे कैसे देखता है, मैं अपने आप को कैसे देखता हूं वो अलग है। क्योंकि हम अपने आप को हमेशा एक नाप तोल कर अपने आप को देखते हैं कि वो आत्मा है, वो मधुबन में बैठी है, वो सेंटर पर बैठी है, वो मधुबन के डायमंड हॉल में मुरली सुनाती है, वो पांडव भवन में मुरली सुनाते हैं, वो वहां क्लासेस करते हैं, वो ये करते हैं वो करते हैं। हम अपने आप को इस नाप तोल में ऊपर नीचे करते हैं। लेकिन बाबा किसी आत्मा की कोई भी पद को देखकर, स्टेटस को देखकर, मधुबन में है या बाहर है, इधर है कि उधर है, उसको नहीं देखता। बाबा कहता है मैं आप आत्माओं की चमक को देखता हूं। पवित्र कितने हो, योगी कितने बने हो, बाबा को कितना याद करते हो, वो है मेरा नाप तोल। तो बाबा उसको देखता। तो बाबा कहता है आपने तो मेरा हर एक बच्चा सिखलाता है। क्यों? क्योंकि आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार सिख स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। अब ये हम हर आत्मा की जो भी हम सुन रहे हैं, बैठे हैं, हम सबकी कहानियां कि बाबा ने हमें कहां कहां से ढूंढा। हम अपनी भी कहानी लें। भारत में 30 साल तक भारत में थे, बाबा नहीं मिला। यहां पर यूएस में आकर बाबा मिला। तो हम क्वेश्चन पूछते हैं कि बाबा हम भारत में पैदा हुए, भारत में थे, वहां पर क्यों नहीं मिले? तो बाबा यही कहता है कि बाबा ने कोने कोने से ढूंढा है, तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा। क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं हो। अब ये बाबा बात अंडरलाइन करा था कि मेरा हर एक बच्चा विशेष है, कोई विशेषता ने ही लाया है। और एक विशेषता बाबा कहता है कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया, सबसे बड़ी विशेषता। भगवान को पहचानना कोई साधारण बात नहीं है। भक्त आज भी भक्ति में बाबा को पुकारते हैं, जानते नहीं है कौन है लेकिन पुकारते सभी हैं। लेकिन बाबा कहता है
आपने बाप को पहचान लिया। मेरा बाबा कहा, सब कहते हो ना मेरा बाबा, कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है? सब कहते हैं मेरा बाबा, तो विशेष। तो बाबा हमेशा कहता है कि अपने आप को इस पूरी पैरे में बाबा एक बात हमको समझाता है, क्योंकि इसके भाव को समझना है। एक है बाबा के महावाक्य, लेकिन महावाक्यों के पीछे छुपा भाव, उसको पहचानना है, उसको उतारना है अपने अंदर। तो भाव इस पूरे पैरा में बाबा ने यही कहा कि साधारण नहीं हो, विशेष हो, छोटे नहीं हो, सब समान हो। डजंट मैटर घर में रहते हो, ये करते हो, वो करते हो, सेंटर में नहीं हो, वहां पर नहीं हो, ना किसी से छोटे नहीं। बाबा कहते हैं सब के सब मेरे से खिलाते हैं और सब के सब विशेष हैं। तो इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं ले सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया, अपना बना लिया। तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना। अब बाबा कहता है उड़ना, कि इस पालना में उड़ रहे हो। ये पालना है बाबा की, जो बाबा ने सबसे पहले कहा। पहला भाग्य क्या है? बाप की श्रेष्ठ पालना का। तो बाबा कहता है उस पालना में उड़ रहे हो। उड़ना अर्थात हमारे कर्म श्रेष्ठ करना। जितना हम कर्म श्रेष्ठ करेंगे उतने हल्के रहेंगे, कर्मों में बंधे हुए नहीं रहेंगे। उड़ना अर्थात हल्के रहना। तो बाबा कहता है उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं। तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? तो अब बाबा कहता है उड़ने वाले नहीं, चलने वाले। क्योंकि उड़ने वाले जा नहीं सकते, सॉरी, चलने वाले जा नहीं सकते, क्योंकि बाबा उड़ने वाला है। तो जो बाबा के संकल्प सो मेरे, जो बाबा की वृत्ति वो मेरी। ऐसे उड़ने वाले बनो कि मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो परमात्मा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाए। एक होता है मैं आत्मा हूं, ये एक कॉन्शियसनेस है जो स्टेज 1 है। लेकिन जो दूसरी कॉन्शियसनेस है वो होती है बाबा की परमात्मा कॉन्शियसनेस, अर्थात कनेक्टेड कंबाइंड फॉर्म। जब हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट रहती है, और इसी को योग कहा जाता है कि मैं योग में मेरी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो जानी चाहिए, अर्थात बेहद की हो जानी चाहिए। मन बेहद का, बुद्धि बेहद की। क्योंकि जब हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो जाती है तो हम छोटी छोटी बातों में अटकते नहीं हैं। जो पिछले संडे की मुरली बाबा ने कही थी कि रॉयल्टी वाली आत्माएं, छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे बंधनों में अटकती नहीं है। तो उड़ने वाले बनना, अर्थात बेहद का, बेहद की बुद्धि, बेहद का मन, विशाल बुद्धि, विशाल दिल। दिल बहुत छोटा होता है कई बार, तो बाबा कहता है विशाल दिल, रहम दिल आत्माएं हो, क्षमा के सिंधु बनना है। मास्टर दातापन, परसों का वरदान जब बाबा ने कहा था, दातापन।
स्नेह, सहानुभूति और सहयोग, 3 शब्द बाबा ने कहे थे। तो अपने रहम दिल भाव को इमर्ज करके रखना है, तो उड़ने वाले बनो। उड़ने वाले बनेंगे तो बाबा के साथ चल सकेंगे। अपनी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड रखो। इसलिए बाबा कहता है, बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं, अब बाबा उसी को आगे लेकर आता है और वरदान देता है। बाबा कहता है, फरिश्ता स्वरूप भव। तो अभी अभी बाबा ने हम सब बच्चों को वरदान दिया कि फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना, तो अब फरिश्ता को ले लो। तो जो उड़ने वाला है वो फरिश्ता। फरिश्ते के बारे में हम सबको पता है कि फरिश्तों के पांव जमीन पर नहीं आते, और उसका अर्थ आध्यात्मिक में ये है कि वो मिट्टी और मिट्टी की दुनिया में अपने आप को अटकाते नहीं है, क्योंकि अगर अटकाएंगे तो पांव जमीन पर आएंगे। तो फरिश्तों के पांव जमीन पर नहीं रहते। और दूसरा, फरिश्ता जब कोई कर्म करता है तो वहां खड़ा नहीं रहता उसके फल को देखने के लिए, अप्रिशिएशन लेने के लिए। काम करता है और उड़ जाता है। कल का वरदान, कल बाबा ने वरदान दिया था कि अपने को न्यारेपन की स्थिति में स्थित कर कर हर कर्म करने वाले अधिकारी आत्मा भव। तो फरिश्ता न्यारापन कि कर्म किया और उड़ जाओ, कर्म करो और उड़ जाओ। उड़ जाओ अर्थात बुद्धि को बाबा से रिकनेक्ट करो, कनेक्ट करो। यहां पर इस फल, इस जो कर्म किया उसके फल में बुद्धि को नहीं अटकाओ कि मैंने आज सारा घर का काम किया, किसी ने कुछ कहा, आज खाना अच्छा बना, किसी ने अप्रिशिएट किया। तो ऐसे अपने, क्योंकि छोटे छोटे कर्मों में हम बुद्धि को बहुत अटका देते हैं, और ये छोटे छोटे कर्म ही हमारे पूरे दिनचर्या का एक रूप ले लेते हैं। तो बाबा कहता है, ये छोटे छोटे कर्मों में नहीं अटकाओ, है ना, क्योंकि एवरी सेकेंड मेक्स अ मिनट, मिनट मेक्स एन आवर, और आवर दिन बना देता है। तो छोटे छोटे कर्म ही पूरा जकड़ लेते हैं। तो फरिश्ता बनना है। बाबा कहता है, फरिश्ता उड़ता है। तो उड़ती कला वाले हो, हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं, कि कभी चलती कला कभी उड़ती कला नहीं। बाबा कहता है, सदा उड़ने वाले, डबल लाइट होना। तो सदा उड़ने वाले, डबल लाइट हो। क्यों? क्वेश्चन पूछ रहा है बाबा, क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ, अब बाबा बताता है कि चलने वाले और उड़ने वाले में फर्क क्या होता है। तो बाबा कहता है, किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में, बुद्धि में है तो बाप को दे दो, बाबा लेने आया है। तो एक सेकंड अपने आप को अंतर मन में झांकना। और अगर कोई बोझ है, बाबा कहता है कि बाबा लेने आया।
बाबा को दे दो। तो बाबा को बोझ दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा। तो बाबा कहता है जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? यहाँ 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। तो बोझ बाबा कहता है कि बुद्धि जहां अटकी रहती है, कि जो हमारी आदत है पुरानी कि नहीं ऐसे कैसे, किसी आत्मा से कोई बात होती है तो हम वहां अटक जाते हैं, इसको बोझ कहा जाता है। मन और बुद्धि का बोझ, स्थूल बोझ नहीं। अगर मन भारी है, बुद्धि भारी अर्थात अटकी हुई है, संकल्प निकल ही नहीं रहा है, इसका अर्थ है कि हमने बोझ अभी भी संभाल कर रखा है। क्यों संभाल कर रखा है? क्योंकि बाबा कहता है 63 जन्म की आदत है। 63 जन्म की आदत क्या है? 63 जन्म की आदत अर्थात पुराना संस्कार। वो पुराना संस्कार ही हमें हमारा बोझ उतारने नहीं देता, क्योंकि व्यक्त भाव में आ जाते हैं हम, लौकिकता में आ जाते हैं। अरे क्या इसने किया, उसने किया, ऐसे कहा वैसे कहा, पहले भी कहा था। यहीं पर हम घूमाते रहते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है 63 जन्म की आदत है कि इन संस्कारों को पाल कर रखा हुआ है, छोड़ नहीं पा रहे हो। कि आई हैव टू मेक, कई बार आर्ग्यूमेंट आता है, आई हैव टू मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर। मुझे अपने आप से अपने से क्लियर करना है। तो बाबा कहता है छोड़ो, किसको क्लियर कर रहे हो? उस आत्मा को जो विकारी है। आपको क्लियर करना किससे है? पहले तो ये क्लैरिटी अपने आप से करनी है कि मुझे सब 84 करोड़ आत्माओं से अपना हिसाब किताब क्लियर करना है या मुझे बाबा से लेन देन रखना? क्लियर किससे करना है? सिद्ध करना। तो कई बार ये भी आर्गुमेंट आता है कि मुझे बस कोई गलत फहमी ना हो, मुझे सिद्ध करना है, क्लियर करना है, तो वो अटका के रखते हैं। तो बाबा कहता है 63 जन्म की आदत है ये। नहीं, ऐसे रखेंगे तो बाबा कहता है कि बोझ आपके साथ ही रहेगा। तो बाबा कहते हैं तो कई बच्चे कभी कभी चाहते हैं, कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं है, लेकिन आदत से मजबूर है। यही जो हम आदत से मजबूर है, अर्थात वो संस्कार जो है ना, वो निकला नहीं है अभी तक। तो बाबा कहता है अरे क्लियर किससे करना है? लेन देन मुझसे रख। हर एक आत्मा से अगर क्लियर करने लग जाएगा तो तेरा टाइम निकल जाएगा और फिर भी नहीं होगा, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म सत्य कर्म एक बाबा ही सिखलाता है। आर्ग्यूमेंट है, चाहे आप कितना मर्जी आर्ग्यूमेंट कर लो, और ये हम सबका अनुभव है, कितना मर्जी स्पष्ट कर लो सामने वाला नहीं समझेगा। हुआ क्या? मेरा विकर्म बन गया। मेरा हिसाब किताब पहले नेगेटिव था, अब डबल हो गया। तो बाबा कहता है नहीं, अगर मेरे से जुड़ जाता तो मेरे से लेन देन रखता तो तेरा हिसाब किताब चुत्तू हो जाता। तो ये आदत जो है, इस आदत से अपने आप को निकालना है। तो बाबा कह रहा है अभी तो मजबूर होना, मजबूर हो कि मजबूत हो।
तो बाबा कहता मजबूत बनना है, मजबूर नहीं बनना, शक्तिशाली बनना है। क्योंकि सत्य कर्म करने में, श्रेष्ठ कर्म करने में शक्ति की जरूरत है, और नीचा कर्म करने में कोई शक्ति की जरूरत नहीं। कमजोर आत्माएं तुच्छ कर्म करती हैं, शुद्र बुद्धि जिसे बाबा कहता, आसान होता है। It's easy to talk over something. It's very difficult to stay quiet. It's easy to shout. It's hard to be quiet. है ना? चिल्लाना बहुत आसान है, चुप रहना बहुत मुश्किल। तो बाबा कहता है मजबूत बनो, मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत बनना है। शक्तियां मजबूत हो या मजबूर हो, बाबा क्वेश्चन पूछ रहा है, और हम सबको शक्ति कह रहा है। मजबूत है ना? बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? तो बोझ से दिल लग गई है क्या? तो बाबा कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे लगी, छोड़ो छोड़ो तो छूटो। छोड़ते नहीं है तो छूटते नहीं है। अभी अपने आप से पूछना कि मेरी आदत छूटती क्यों नहीं है? तो बाबा ने ये युक्ति दी है आज कि तुम छोड़ते नहीं हो तो छूटते भी नहीं हो, छोड़ोगे तो छूटोगे, तो छोड़ो। छोड़ते नहीं तो छूटते नहीं। युक्ति बाबा कहता है छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ संकल्प को बाबा बड़ा महत्व देता है। तो छोड़ने का साधन है, पुराने संस्कारों से निकलने का साधन है दृढ़ संकल्प। तो बाबा कहता है, कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? तो बाबा कहता है दृढ़ संकल्प करते हो, लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। तो दृढ़ संकल्प किया कि मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा। तो बाबा कहता है छोड़ने की कोशिश करते हो, संकल्प भी रखते हो, लेकिन हो जाता क्या है कि उस संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। तो ये युक्ति बाबा की कि बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो। तो रियलाइजेशन, मन से रिवाइज करो कि मुझे क्या करना है, और रियलाइज करो। रियलाइज अर्थात ये बात बुद्धि में अटक जानी चाहिए, क्यों करना है। रियलाइजेशन करना है अपने आप का, कि सामने वाला अपने विकारों के वश है, आप किसके वश हो? आप परवश आत्माएं हो। तो ये रियलाइजेशन कि मैं कौन हूं। तो बाबा कहता है रिवाइज करो और रियलाइज करो, कि ये रिवाइज करो कि मैंने संकल्प क्या किया था, उसको बार बार रिवाइज करो, और रियलाइज करो कि मुझे क्यों करना है ऐसा। सिर्फ संकल्प को रिवाइज नहीं करना कि नहीं मुझे क्रोध नहीं करना है, लेकिन क्यों नहीं करना है, इसको ना करने से मेरा फायदा क्या है और करने से नुकसान क्या है, इस बात का रियलाइजेशन। और इसको सीखने की कला कहा जाता है। जैसे 16 कलाएं होती हैं, तो उसमें होती है एक सीखने की कला, और सीखने की कला में ये इंपॉर्टेंट होता
कि कोई भी बात जब हमें कोई समझाता है, बाबा समझाता है, तो जब तक मैं उस बात के ना करने के फायदे और करने के नुकसान को नहीं समझ लेता, तब तक वो मेरे प्रैक्टिकल में नहीं आता। तो वो समझना जरूरी है, उसको कहा जाता है सीखने की कला। तो बाबा यही कहता है, रिवाइज कर और रियलाइज कर। बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या, दोनों का अनुभव। तो रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। तो रियलाइजेशन और रियलाइज, बाबा कहता है रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। तो रियलाइजेशन अर्थात अनुभव, बोझ क्या है उसका अनुभव भी किया हुआ है और डबल लाइट का अनुभव भी किया। तो डबल लाइट का अनुभव किया है, ये देखना है कि, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक लूज करते जाओगे। तो इसको कर्म में लाना है। तो अगर हमने एक बार भी इसका अनुभव किया हुआ है कि हमने श्रीमत पर चले और हमने अपने आप को लाइट अनुभव किया, और ये मैंने भी कई बार प्रैक्टिकल में अनुभव किया, संस्कार परिवर्तन होता है तो चुप रहने में कितना लाइट रह जाता है। और शुरू शुरू में पहली बार कहें तो डिफिकल्ट होता था कि कोई कुछ कह रहा है तो चुप कैसे रहेंगे, क्योंकि नेचुरल नहीं था, आदत बनी हुई थी कि तुरंत जवाब देना है, अपने अंदर जो बात है फटाफट कह देनी है। कोई जोर से बोल रहा है तो थोड़ा और जोर से बोल दो। तो ये पुराना संस्कार, पुरानी आदत, इसको चेंज करने में टाइम। लेकिन एक बात है कि पहली बार जब मैंने किया तो रियलाइज हुआ कि ये फर्क बहुत है, और उस पहली बार को अपने साथ रखा। अर्थात जब सेकंड टाइम सिचुएशन आई तो फर्स्ट टाइम जो मैंने किया कि चुप रहा, उसको अपनी स्मृति में रखा कि मैंने पिछली बार चुप रहा था तो आज भी चुप रहेंगे। तो धीरे धीरे वो आदत बन गई, क्योंकि उसको रियलाइज किया गया कि ये करने से फायदा मेरा ही है। तो बाबा कहता है रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना यह करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है। तो जब तक हम, बाबा कहते हैं, इन दोनों बातों को समझेंगे नहीं, रियलाइज नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक कथनी और करनी अलग अलग रहेगी। तो बाबा कहता है युक्ति अंतर सामने रखो, बोझ क्या है और डबल लाइट क्या है, ये अंतर सामने रखो। दोनों का अंतर सामने होना चाहिए कि मेरे पुरानी आदत, पुराना कर्म और नया कर्म, श्रेष्ठ कर्म, अंतर को सामने रख। पुरानी आदत है तुरंत रिएक्ट कर देना, जवाब दे देना, और श्रेष्ठ संस्कार है शांत रहना। थोड़ा बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, ना बोलो। तो अंतर को सामने रखना है, बाबा कहता है, क्योंकि हम पॉज नहीं देते हैं। कर्मों में पॉज देना जरूरी होता है जब तक नेचुरल नहीं बन जाए। तो दादी जानकी की एक बात याद आती है। तो वो कहती थी कि जब कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं 2 सेकंड के लिए साइलेंस में चली जाती हूँ।
और फिर मैं जो करना होता है वो करती हूँ। बोलना है बोलना, कर्म है कर्म, जो भी है। लेकिन युक्ति ये दादी कहती थी कि मैं 2 सेकंड साइलेंस में जरूर जाती हूँ। और दादी तो मार थी, लेकिन तब भी साइलेंस में जरूर जाती थी। तो जो अंतर बाबा कहता है सामने रखो, ये अंतर हम सामने तभी रख सकेंगे जब हम साइलेंस में जाएंगे। मोनिका बहन, why Baba says double light, one from our own past sanskar and also from situations? कहाँ कहा ये लाइन, कहाँ कही मोनिका बहन? आदत से डबल लाइट, परिस्थिति से और अपनी आदतों से डबल लाइट। तो ये कहाँ कहा, ये लाइन दिखाना। ओके तो बाबा देखो, अगर ये कहें डबल लाइट, तो डबल लाइट तो देखो, डबल लाइट का अर्थ जो होता है बड़ा सिंपल है। क्योंकि इस आत्मा में, जो हमारी आत्मा है वो इस शरीर में है, ठीक है। तो जब आत्मा इस शरीर में है तो हुआ क्या, हमने शरीर का आधार लिया, आधार रखा नहीं, है ना। कर्म करने के लिए आधार लिया था शरीर का, लेकिन आधार रख नहीं पाए और अपने को शरीर समझने लगे। ये हुआ। उससे क्या हुआ कि मन, जो हमारे संकल्प है, अब हुआ क्या कि मन हमको चलाता है, बुद्धि नहीं चलाती, मन चलाता। सिगरेट सामने है, मन में विचार आता है पीऊं कि ना पीऊं, दोनों संकल्प मन देता है। बुद्धि निर्णय कर देती है, जिसकी कमजोर बुद्धि होगी वो निर्णय करेगा पी ले, और जिसकी शक्ति होगी बुद्धि में, समझ होगी, वो कहेगा नहीं, नहीं पीनी है। ऐसे ही डायबिटीज के सामने अगर मिठाई रख दो तो मन में आता है, मन विचार कर देता है खाएं कि ना खाएं। बुद्धि तुरंत जवाब दे देती है कि भाई तुझे डायबिटीज है, नहीं खानी, मर जाएगा। तो मन क्या हुआ कि मन हमको चलाने लगा, शरीर, अपने को शरीर समझ लिया और मन चलाने लगा। तो यहां बाबा डबल लाइट लेकर आता है कि सबसे पहले शरीर से हल्के बन, डिटैच। लाइट, लाइट का अर्थ होता है, एक होता है हल्कापन और एक होता है रोशनी। तो बाबा कहता है शरीर से लाइट बन, अर्थात अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ। यह है पहला लाइट। दूसरा लाइट है मन को हल्का कर। जो ये मन तुझे चलाता है ना, मन को मत चलाने दे। मैं तेरे को बुद्धि देता हूं, बुद्धि से चलाना है, लेकिन बुद्धि से तभी चलाएगा जब तेरी बुद्धि मन पर, ये हमने कोर्स में किया था, तो मन को हल्का रखना है। तो डबल लाइट, मन भी हल्का लाइट और शरीर से भी हल्के, इसको कहा जाता है डबल लाइट, दोनों तरफ से हल्के। तो ये जो बोझ होता है यहाँ पर, दोनों तरफ का बोझ होता है। एक हमारे संबंधों का बोझ, इसलिए बाबा 2 बातें कहते हैं, देह और देह के संबंध। एक नहीं कहा बाबा ने, देह,
वरना बाबा एक भी कह सकते थे कि देह को भूल, देह को भूलेगा तो संबंध आपे भूल जाएंगे। नहीं, बाबा ने नहीं कहा। बाबा ने देह और देह के संबंध दोनों कहा। तो देह को भूलना अपने आप को लाइट करना, और देह के संबंध जो है जो मन को भारी करते हैं। तो इसीलिए, और आज बाबा इसमें देह के संबंधों को और बाबा गहराई से आज की मुरली में भी इसी बात को बाबा ने उठाया है। देह का संबंध अर्थात आदत का बंधन, स्वभाव का बंधन आ गया बाबा की मुरली में ही, इसी में सुनेंगे। तो लेकिन इसको बाबा डबल लाइट कहते है ना। तो बाबा कहता है अंतर सामने रखो। और अंतर हम क्या कह रहे थे, तभी सामने रख सकते हैं जब हम 1 सेकंड पॉज देंगे। कोई हमारे सामने आया है तो हमें जवाब तुरंत नहीं, पॉज, साइलेंस में जाना है। ये युक्ति है। जब तक हम साइलेंस में नहीं जाएंगे तब तक हम अंतर सामने नहीं रख सकेंगे कि बोझ क्या है, डबल लाइट क्या है, अर्थात श्रेष्ठ कर्म क्या है और विकारी कर्म क्या है। विकारी कर्म बोझ, श्रेष्ठ कर्म डबल लाइट। तो बाबा कहता अंतर सामने रखो, क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता पर मान हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं कि जो कहते हैं वह करके दिखाना है, जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है, क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो अब बाबा अधिकारी आत्माएं इसको सामने लाते हैं कि अधिकारी आत्माएं हो। और कल का वरदान था न्यारेपन की स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करने वाले अधिकारी बाबा। तो अधिकार बाबा कहता है 2 अधिकार हैं आपके, एक मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो बाबा कहता है सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना, तो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है, वहां सत्युग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना। वहां अब संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। तो ये आज की मुरली का टाइटल था कि संगम युग में जीवन मुक्ति। तो बाबा कहता है तो अपने से पूछो। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा राजयोग में इंपॉर्टेंट है अपने से बात करना और बाबा से बात करना। बस तो यही योग है, अपने से बात करना। मैं कौन, क्या करना है, क्यों हूं यहाँ पे, क्या बन रहा हूं, और बाबा से बातें करना, वो मुझे बनाएगा। तो बाबा से बात करना। तो बाबा कहता है अपने से पूछो कि क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है, या सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, या अभी संगम युग में दोनों संस्कार बनाने हैं। अब बाबा ने मुक्ति और जीवन मुक्ति का संस्कार, मुक्ति का संस्कार कौन सा, ईश्वरीय संस्कार, इसको कहा जाता है मुक्ति का संस्कार। अपने आत्मा के ओरिजिनल गुण। जब मैं आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों में स्थित हो जाती हूं तो वो मेरा मुक्ति का संस्कार हो जाता है। मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप। और जीवन मुक्ति का संस्कार है दैवी संस्कार, धैर्यता, धीरज, मधुरता। तो बाबा कहता है जीवन मुक्ति का संस्कार अभी संगम युग में बनाना है,
क्योंकि आप कहते हो कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संसार बनाने वाले, तो अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो ये दोनों संस्कार, बाबा कहता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति, दोनों संस्कार बनाने हैं। दैवी संस्कार भी और ईश्वरीय संस्कार, दोनों संस्कार। तो अब बाबा कहता है संगम युग पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना। तो यहाँ बाबा कहता है कि दोनों संस्कार यही अनुभव करना है, यही बनाना है। अभी हम आत्मिक संस्कार, ईश्वरीय संस्कार और दैवी संस्कार, ये सब अभी बनाने हैं। लेकिन शुरू होता है आत्मिकता से। आत्म अभिमानी ही परमात्मा अभिमानी बन सकता है। फाउंडेशन है आत्मिक स्थिति। इसीलिए ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। और ब्राह्मण कहा जाता है इस नए जन्म को, आत्मिक जन्म को। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय संतान अर्थात आत्मा। तो बाबा कहता है मुक्ति के संस्कार और जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए। तो चेक करो। तो बाबा कहता है चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से, जो पास्ट लाइफ के बंधन है, उससे मुक्त हुए हो। लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त हैं, या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है। तो यहां बाबा अब हमें बंधनों की तरफ लेकर जाता कि जो मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। क्योंकि आपका ईश्वरीय संस्कार तभी रहेगा जब आप डिटैच रहेंगे। जब तक हम अटके हुए रहेंगे, हम ईश्वरीय संस्कार को याद कर सकते हैं लेकिन इमर्ज नहीं कर सकते। इमर्ज करना अर्थात कर्म में लाना। कर्म में नहीं लाना। देखिए, ये पता है कि मुझे ऊंचा नहीं बोलना है लेकिन बोल देता हूं। तो स्मृति है ईश्वरीय संस्कार क्या है, लेकिन कर्म में नहीं आया। कर्म में क्यों नहीं आया? क्योंकि ये गहराई है। बंधन, बंधन में बंधा हुआ हूं। कौन सा बंधन? पुरानी आदत का। वो कौन सा? कि मुझे इस आत्मा ने ये कैसे बोल दिया। हाउ कैन ही और शी टॉक टू मी लाइक दैट? ऐसे वाला ये आ जाता है तो ये बंधन बन गया है, पता नहीं चलता। यही बंधन है जो हमें इन संस्कारों को इमर्ज नहीं करने देता। तो इसी को बाबा काटता है आज। तो बाबा कहता है करना क्या है? तो बाबा कहता है इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। इसी को ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है, क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त जीवन बंध दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। अभी अनुभव कर सकते हो जीवन बंध क्या है, जीवन मुक्त क्या है, क्योंकि आप सबका वायदा है। अनेक बार वायदा किया है, क्या करते हो वादा, याद है? तो बाबा कहता है कि अभी यही अनुभव करना है। सतयुग में अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो है ही जीवन मुक्त। पता ही नहीं है जीवन बंद होता क्या है। जैसे आज की आत्माओं से पूछो तो ये पता ही नहीं है निर्विकारी होता क्या है, हंसते हैं। आत्माओं को हंसी आती है जब उससे उनसे हम निर्विकारी बनने की बात करते हैं।
उनको अननेचुरल लगता है। ऐसे ही सतयुग में जीवन बंध अननेचुरल लगता है, विकारीपन अननेचुरल लगता है। वहां पर यह होता है विकार भी कुछ होता है क्या, और यहां पर यह होता है निर्विकारीपन भी कुछ होता है क्या। तो बाबा कहता है किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या जवाब देते हो? बाप समान बनना है। पक्का है ना? तो बाप समान बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है ना, समान बनना है, या थोड़ा भी बन गए तो चलेगा? तो बाबा कहता है पूरा बाप समान बनना है या थोड़ा बनना है? तो बाबा कहता है थोड़ा बनना है या पूरा बनना है? तो थोड़ा बनोगे तो बाबा कहता है उसको समान तो नहीं कहेंगे ना। तो अगर थोड़ा बाप समान बने कि हाँ 4 आत्माओं से ठीक बोला, बीकेस के साथ अच्छा व्यवहार, नॉन बीकेस के साथ नहीं, ये बहुत देखा जाता है ना। तो बाबा कहता है पूरा समान बनना है। तो समान बनना है तो बाबा कहते हैं तो पाप मुक्त है या बंधन है? तो अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध, माता पिता बंधु सखा नहीं। अब बाबा कहता है कि देह के संबंध, आज बाबा ने इस मुरली में स्पष्ट किया कि जो बाबा कहता है देह और देह के संबंध को भूल, तो देह का संबंध क्या है? तो इस पर अटेंशन। तो बाबा क्या कहता है, देह के संबंध का बाबा से भाव क्या है? अर्थात देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है। बहुत ही गहराई इस बात में बाबा ने एक अलग डेफिनेशन इस मुरली में बाबा ने बताई कि देह के संबंध अर्थात कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन, ये बंधन, उस कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन, कि मैं आंख के वश क्या करता हूं, ये भी बंधन है। टीवी देख रहा हूं, देखते जा रहा हूं, यूट्यूब देख रहा हूं, देखते जा रहे हैं, बंधन। गाने सुन रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन। कर्ण रस है, जीवा रस, खाने पे आए खाए जा रहे हैं, ये भी खाया, वो भी खाया, ये भी खाया, जो सामने टेबल पर रखा है खा लिया। क्या है ये? है जीवा के रस का बंधन, छूने का, हाथ से स्पर्श करना है, छूना, बंधन है। तो ये सब स्थूल बंधन। फिर बाबा कहता है सूक्ष्म बंधन भी देख ले, कि मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में है कि नहीं है, या मन चलाए जा रहा। मन कर रहा है आज ये किया जाए, मन कर रहा है आज सोते रहे, अमृत वेला छोड़ दें। यस, देह के संबंध इज नॉट रिलेटिव्स, ये बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मुरली पढ़ते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा। जब बाबा मिलन में इसको सुना तो इसको 2-3 बार मैंने लिखा और इस पर मंथन किया कि भाई ये तो आज बाबा ने नई बात बताई है और इम्पोर्टेंट बात है। तो बाबा कहता है कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन। दूसरा बाबा कहता है देह के संबंध का बंधन अर्थात आदतों का बंधन, कि मेरी आदत है कि मुझसे उठा नहीं जाता, मेरी आदत है मुझसे ये नहीं किया जाता, मेरी आदत है। तो बाबा कहता है जो आज बाबा ने ऊपर का 63 जन्मों की आदत है, इसीलिए बोझ उठाते रहते हैं। तो मेरे संस्कार जो है, पुराने संस्कार, उनका बंधन। फिर बाबा कहता है स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है। तो बाप समान कैसे हुए?
तो ये लाइन जो आज बाबा ने कही है, इसको हमेशा याद रखना है कि जब बाबा कहता है दे और दे के संबंध का बंधन को भूल, अर्थात कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन, आदतों का बंधन, स्वभाव का बंधन, पुराने संस्कारों का बंधन। तो बाबा कहता है बाप समान कैसे हुए, और रोज वादा करते हो बाप समान बनना ही है। हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप दादा को खुशी होती है। वायदा बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते हैं। तो वायदा और फायदा का बैलेंस नहीं जानते। तो बाबा कहता है कि ये रोज कहते हैं कि बाबा ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। कर नहीं पाते हैं तो फायदा नहीं उठा पाते। तो वो बैलेंस रखना है। तो वायदों का फाइल बाबा कहते हैं बाबा के पास बहुत है, सभी का फाइल है। ऐसे ही फायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो तो कितना अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही मुझे बताओ कि आज आपने क्या किया और क्या नहीं किया। तो अब बाबा सेंटर्स की टीचर्स से बोल रहे हैं कि यह सेंटर्स की टीचर्स बैठी है ना, यह भी सेंटर निवासी बैठे हैं ना, तो समान बनने वाले हुए ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान चाहिए ना, है समान। तो बाबा क्वेश्चन पूछता है, सेंटर वाले तो समान, बाप समान चाहिए ही चाहिए, है या नहीं है? हैं भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं। तो बाप दादा तो सभी बच्चों का सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं। आपकी दादी भी वतन में भी मर्थन में थी ना, तो दादी भी देखती थी। तो क्या कहती थी? कहती थी बाबा ऐसा भी है क्या, ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, आप देखते रहते हैं। तो दादी आज, तो यहाँ बाबा प्रकाशमणि दादी को सामने लेकर आते हैं कि दादी यही कहती थी कि ये बच्चे करते क्या है, ऐसे भी होता है क्या? और बाबा, दादी कहती है कि आप देखते रहते हो। तो बाबा कहते हैं सुना आपकी दादी ने क्या देखा। तो अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने। और इसके लिए बाबा ने ऊपर युक्ति बताई है कि बोझ और डबल लाइट, अंतर को सामने रखो। देह के संबंध अर्थात पुरानी आदतें, कर्मेंद्रियों के संबंध, इस संबंध को, इससे न्यारे बनो, पुराने संस्कारों से न्यारे बनो, तभी आप मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। क्योंकि जब तक ये हल्कापन नहीं होगा तब तक ईश्वरीय संस्कार इमर्ज नहीं होगा। याद आएगा कि हाँ ये करना चाहिए, लेकिन कर्म में नहीं आएगा। और याद कथनी और करनी अंतर हो जाएगा। तो उसमें बाबा ने कहा कहना और करने में अंतर तभी होता है जब तक आप उस अंतर को, बोझ और डबल लाइट के अंतर को सामने नहीं रखते हो। तो उसको रखना है। उसके लिए बाबा कहता है पॉज, 1-2 सेकंड साइलेंस में चले जाओ और साइलेंस में जाने में अंतर को स्पष्ट सामने रखो। तब आपको पता चलेगा कि कर्म क्या करना चाहिए। तो बाबा कहता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बनेंगे, क्योंकि वर्षा अभी मिलता है। सतयुग में तो नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास को नेचुरल लाइफ, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं चेक करे। अगर कोई भी बंधन खींचता है, चेकिंग, तो बाबा कहता है, युक्ति भी बताता है और चेकिंग भी देता है। तो पहले चेकिंग, तो बाबा कहता है हर एक स्वयं चेक करे। अगर कोई भी बंधन खींचता है, बंधन अर्थात हमारे संस्कार,
हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी आदतें, है ना। तो ये जो पापा ने 4 बातें बताई हैं ऊपर, स्वभाव, कर्मेंद्रियां, स्वभाव, आदत और पुराने संस्कार। तो बाबा कहता है अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो, कारण सोचो और कारण के साथ निवारण भी सोचो। तो ये युक्ति तो बाबा कई बार बता चुके हैं और हमने कई बार डिस्कस करी है कि किसी चीज को ठीक करने के लिए कारण जानना जरूरी है। अगर कारण नहीं होगा तो निवारण नहीं होगा। हर चीज का एक कारण होता है और निवारण उसी कारण का होता है कि किसके कारण मैं अभी तक मेरा संस्कार हटा नहीं है। क्या कारण है कि मैं अमृत वेला नहीं उठ पाता? क्या कारण है कि मेरी मुरली में सो रही है? क्या कारण है कि मेरा योग नहीं लग रहा? तो बाबा कहता है कारण के साथ निवारण भी सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए। और उसके लिए बाबा ने कहा है बंधन है, आपके बंधन है, जिन बंधनों से आपको अपने आप को हल्का करना है। तो बाबा कहता है निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दे दिए हैं। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। तो खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ता। तो बाबा कहता है निवारण बाबा ने दे दिया है। निवारण एक ही है कि श्रीमत पर चलना है। और श्रीमत क्या है उसको इमर्ज रखने के लिए बुद्धि सारा दिन स्वच्छ रहनी चाहिए, कहीं अटकनी नहीं चाहिए। तो बाबा कहता है खजाना सबके पास है। बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी देखता है। बुद्धि है स्टॉक रूम। तो खजाना कहाँ है? बुद्धि में। अब बुद्धि में किचड़ा भरा है या ज्ञान भरा है? जो हमने एक क्लास करी थी सबकॉन्शियस माइंड की, कि सारा दिन में मैं क्या देखता हूं, क्या सुनता हूं, क्या पढ़ता हूं, किनसे बातें करता हूं, ये सारी बातें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं। और जैसे जैसे सारे दिन में ये बातें आती रहती हैं, ज्ञान बुद्धि से उतरने लग जाता है। इसीलिए कि सुबह 7 बजे की मुरली सुनी हुई 11 बजे तक खत्म हो जाती है या 12 बजे तक उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मुरली खत्म हुई लौकिक में आए तो बातें और बातें, ये सबका अनुभव है, और बातें में बुद्धि अटकने लग गई। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है। तो बाबा कहता है बुद्धि है स्टॉक रूम। तो देखो हमने क्या स्टॉक इसमें रखा है। किचड़ा रखा है तो आपके रूम में या तो किचड़ा रह सकता है या फिर सफाई की चीज। तो क्या है? तो बाप दादा ने सबका स्टॉक देखा, स्टॉक में है, लेकिन खजाने को समय पर यूज नहीं करते हैं। सिर्फ पॉइंट के रूप से सोचते हैं, हाँ यह नहीं करना है, यह करना है। पॉइंट के रूप से यूज करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बनकर पॉइंट को यूज नहीं करते हैं। तो ये 2-3 महीने पहले बाबा की अव्यक्त वाणी में था कि पॉइंट बन के पॉइंट को यूज करना। पहले पॉइंट बनो। जब तक पॉइंट नहीं बनेंगे तब तक पॉइंट को यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहता है पॉइंट रह जाती है, पॉइंट बन के यूज करो तो निवारण हो जाए। बोलते भी हैं ये नहीं करना है, फिर बोलते भी हैं, तो वही कथनी करनी अलग। याद रहता है, पता है क्या करना है, लेकिन कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बिंदी नहीं बन पाते हैं, अपनी स्मृति में स्थित नहीं हो पाते हैं। तो अगर स्थिति हलचल में रहेगी तो पॉइंट को यूज नहीं कर पाएंगे। पॉइंट को यूज तभी कर पाएंगे जब हम अपनी स्थिति को स्टेबल बनाते हैं। तो स्थिति को स्टेबल बनाने के लिए बाबा कहते हैं
अंतर्मुखी हो जा, थोड़े टाइम पॉज। तो बाबा कहता है बोलने के साथ भूलते भी हो, इतना सहजवती सुनाई है, सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी का कमाल। बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं, 3 बिंदी को यूज करो, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो आज की इस मुरली में बाबा ने पूरा ज्ञान दे दिया, बहुत युक्तियां दी है। आज एक और युक्ति बाबा कहता है कि 3 बिंदी को यूज करो, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो 3 बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। तो आत्मा बिंदी, मैं कौन, बाप बिंदी अर्थात मेरा और बाबा के साथ संबंध, सिर्फ मैं कौन नहीं लेकिन संबंध, उसको कहते हैं बाबा बिंदी। और ड्रामा बिंदी, और इस पूरे सृष्टि चक्र में आपका रोल क्या है, आप कब आए, सतयुग से आई आत्मा, अब क्या कर रही है और अब क्या करना है फिर से। जो परसों बाबा ने कहा था कि स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, जिसको कहता है ड्रामा बिंदी। तो लगाना चाहते हो बिंदी, लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता है तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है, यहाँ आश्चर्य की रेखा बन जाती है। वहां हाथ हिलता है, यहाँ बुद्धि हिलती है। तो यहाँ हाथ क्या कहता है बाबा, बुद्धि का हाथ, कि ये करते करते इधर निकल गए। निर्णय तो किया था कि शांत रहना है, लेकिन बोल पड़े, हाथ हिल गया, बुद्धि हिल गई। तो बाबा कहता है नहीं तो 3 बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है। तो बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है, वह क्या। अब दूसरी युक्ति, एक युक्ति बाबा कहता है 3 बिंदियों का स्वरूप बन जाना, दूसरी युक्ति बाबा कहता है दुआ दो और दुआ लो। बस रहम दिल बन, इस संस्कार को इमर्ज करना है, क्षमा के सिंधु बन जाना, दया के सिंधु बन जाना। बाबा बिंदु के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेना है। मेरा लेन देन बाबा के साथ है, इस लौकिक में किसी आत्मा के साथ, मुझे किसी के साथ हिसाब किताब सेटल नहीं करना, बाबा के साथ लेन देन है। मेरा हिसाब किताब अपे ही सेटल हो जाएगा जब मेरे कर्म बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे। श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ कर्म। तो बाबा कहता है दुआ दो और दुआ लो। बाबा कहता अच्छा योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम होती हैं, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन दुआ दो और दुआ लो, एक ही बात करो और सब छोड़ो। आज बाबा कहता है सब छोड़ो, क्योंकि इसमें चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है एक बात करो, दुआ लेनी है, दुआ देनी है, कुछ भी हो जाए और कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है, लेनी है। तो बाबा कहता है मुझे क्या करना है उस पर अटेंशन। तो 2-3 दिन पहले बाबा का यही वरदान था कि अपने पर अटेंशन रखो, कि मुझे क्या करना। तो एक बात तो पक्की करो, इसमें सब आ जाएगा। अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो क्या इसमें शक्तियां और गुण नहीं आएंगे। तो बाबा कहता है चारों सब्जेक्ट आते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो, एक दिन अभ्यास करके देखो। तो ये एक बाबा का ये जो युक्ति है, इसको मैंने अपने संस्कारों में
चेंज करने में यूज किया था कि 1 दिन करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो, फिर क्या होता है, संस्कार बनने लग जाता है, धीरे धीरे नेचुरल हो जाता है। कि कुछ नहीं करना है, बाबा कहता है 1 बार करके देख। उससे क्या होगा, अनुभव। जो बाबा ने ऊपर कहा, डबल लाइट का अनुभव किया, बोझ का अनुभव किया और डबल लाइट का अनुभव किया, क्योंकि हमने डबल लाइट का अनुभव ही नहीं किया है। जो आत्माएं कहते हैं कि मेरा अभी संस्कार चेंज नहीं हुआ है, तो बाबा कहता है अपने आप से पूछो, क्या मैंने डबल लाइट का अनुभव किया है? अर्थात क्या मैंने उस संस्कार को मर्ज कर दैवी संस्कार को इमर्ज किया है? 1 बार, 1 दिन किया है? तो बाबा कहता है 1 बार अभ्यास कर कर देखो, वो तेरे को अनुभव लाएगा। फिर 7 दिन करके देख, फिर तेरी आदत बन जाएगी। तो बाबा कहता है चलो, और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएगी, कुछ भी हो जाए लेकिन दुआ देनी और लेनी है। यह तो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। तो बाबा कह रहा है अच्छा, तो अब भी जाओ ना, तो यह ट्रायल करना है, तो ये करो। तो ये युक्ति संस्कार चेंज में भी करनी, और जो बाबा ने कहा वो भी कर। दुआएं दो, दुआएं लो, 1 बार करके देखो, बोझ का अनुभव और डबल लाइट का अनुभव, तो देखो कैसे संस्कार चेंज होता है। तो बाबा कहता है इसमें सब योग युक्त आपे ही हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त हो ही गए ना। चारों सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा सेवा, दुआएं दो, दुआएं लो, क्योंकि वेस्ट कर्म नहीं करेंगे तो योग युक्त होगा। तो लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई कुछ भी देवे, बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएंगी, क्योंकि वादा करेंगे ना। तो माया भी सुन रही है कि यह वादा करेंगे, वह भी अपना काम तो करेगी। जब माया जीत बन जाएंगे फिर नहीं करेंगे। तो माया जीत बनना अर्थात नेचुरल हो जाना। कई बातें अब हम में ऐसी हैं जो नेचुरल हो गई हैं, जो पहले असंभव लगती थी। खाने में देखें तो प्याज देखो, किसी से कहते हैं तो कहते हैं अरे कैसे नहीं खाते, छोटी सी बात है, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, नेचुरल हो गया। तो क्या हुआ, हम मायाजीत बन गए हैं। क्योंकि हम मायाजीत बन गए हैं तो ये अब तंग नहीं करती है माया। विचार ही नहीं आता है, क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि खाना है या नहीं खाना है, नेचुरल है, वेरी नेचुरल। तो इसी को बाबा कहता है मायाजीत बन जाना, कि जब आप नेचुरल बन जाएंगे, संस्कार नेचुरल हो जाएगा तो मायाजीत हो जाएगा। ऐसे ही आपका शांत का स्वभाव, मीठे बनने का स्वभाव, मधुर बोलने का स्वभाव, ये नेचुरल हो जाएगा, तो माया आना ही बंद कर देती है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कोई भी विकार सामने आता ही नहीं है। लेकिन अभी तो हम मायाजीत बन रहे हैं, तो वह अपना काम करेंगी। लेकिन मुझे क्या करना है, बाबा कहता है मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी है। हो सकता है, हाथ उठाओ जो कहते हैं हो सकता है। अच्छा, शक्तियां, हाथ उठाओ तो बाबा हम सबको शक्तियां कहता है। हाँ हो सकता है, सब तरफ की टीचर्स आई है ना। तो जब आप अपने देश में जाओ तो पहले पहले सभी को 1 सप्ताह यह होमवर्क करना है और रिजल्ट भेजनी है। जितने जने क्लास के मेंबर कितने हैं, कितने ओके हैं और कितने थोड़े कच्चे और कितने पक्के हैं, तो ओके के बीच में लाइन लगाना, बस ऐसे समाचार देना कि इतने जने ओके, इतनी जनों में ओके में लकीर है।
इसमें देखो डबल फॉरनर्स आए हैं तो डबल काम करेंगे ना। तो बाबा कहता है 1 सप्ताह ये होमवर्क करना, दुआएं दो, दुआएं लो, है ना। तो आगे मुरली बाबा कहता है 1 सप्ताह के रिजल्ट भेजना, फिर बाबा देखेंगे। सहज है, मुश्किल तो नहीं है। माया आएगी तो बाबा कहता है माया तो आएगी। आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो ऐसे संकल्प कभी नहीं आता था, अभी आ गया, ये होगा। लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की निश्चित विजय है। तो होता है ना कि मैं कैसे दुआएं दूं, तो बाबा कहता है ये माया तो आएगी, लेकिन अपना दृढ़ निश्चय रखो, दृढ़ संकल्प रखो, क्योंकि दृढ़ता का फल है सफलता। सफलता ना होने का कारण है दृढ़ता की कमी। दृढ़ता ही सफलता है। और ये भी हम सबका अनुभव है। खाने से ले लें कि हमने दृढ़ संकल्प रखा प्याज नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे, बाहर का नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे, और वही सफलता बन गई। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी है तो डबल फॉरनर्स नंबर 1 हो जाना। डबल है ना, डबल फॉरनर्स हैं तो कमाल दिखाएंगे। अच्छा, तो अब बाबा चारों ओर के पत्र संदेश सुनता है। तो बाबा कहता है कि चारों ओर के आए हुए पत्र संदेश ईमेल सब बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सबने अपने प्यार की निशानी खुद नहीं आ सके तो पत्र द्वारा ईमेल भेज दी। बाप दादा ने एक एक दिल के प्यार के पत्र संदेश सौगात स्वीकार की और हर एक को बाप दादा अपने नैनों में इमर्ज कर प्यार का रिस्पॉन्ड याद प्यार के रूप में दे रहे हैं। तो बाबा को एक पत्र लिखना है। परसों दिवाली है, तो यज्ञ में दिवाली का बहुत महत्व था। पहली जो दिवाली थी 1936 की दिवाली थी, 5 नवंबर की। तो उस दिवाली पर सभी आत्माओं, सभी दादियों ने समर्पण किया था। घर से निश्चय पत्र लेकर आई थी कि मैं, घर वालों ने निश्चय पत्र दिया कि मैं अपने बच्ची को अमृत पीने और पिलाने का, ज्ञान अमृत पीने और पिलाने की छुट्टी देता हूं। और बाबा भी निश्चय पत्र लाए थे। तो दिवाली के दिन बाबा ने सबका समर्पण किया था 1936। तो इस दिवाली में एक पत्र लिखता हूं बाबा को कि आपको क्या बनना है, लक्ष्य क्या है और क्या चाहिए। अगली दिवाली तक फिर बाबा से पूछेंगे, अपने आप को देखना कि मेरा जो लक्ष्य रखा अगली दिवाली तक का लक्ष्य क्या है, वो फिर अगली दिवाली पर देखें, है ना। तो इस दिवाली पर एक पत्र बाबा को लिखना है। तो बाबा कहता है अच्छा है, यह परमात्मा प्यार बहुत पुरुषार्थ में सहयोग देता है। तो हर एक बच्चा प्यारा है, प्यारे रहेंगे और प्यार के झूले में झूलते हुए बाप दादा के साथ अपने घर चलेंगे। वह भी टाइम आ जाएगा। तो देखो बाबा के साथ जाना है। बाबा कहता है टाइम आ जाएगा, साथ चलेंगे। जो सब साथ चलेंगे, साथ चलने वाले हो ना, पीछे पीछे नहीं आना, मजा नहीं आएगा। मजा है हाथ में हाथ, साथ में साथ। हाथ है श्रीमत, श्रीमत बुद्धि में होगी, आत्मा परमात्मा का साथ होगा और घर चलेंगे। तो ये देखो हाथ है श्रीमत और श्रीमत है बुद्धि में। तो जितनी श्रीमत बुद्धि में होती है उतना आत्माओं का परमात्मा के साथ होता है। बस अगर बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं है, स्पष्ट और स्वच्छ,
तो श्रीमत बुद्धि में नहीं अटकती है और परमात्मा का साथ नहीं होता है। तो जितना श्रीमत बुद्धि में होगी उतना ही आत्मा परमात्मा का साथ होगा। तो बाबा कहता है चलने वाले होना, रह नहीं जाना, अभी भी साथ है, चाहे किसी भी कोने में हो, लेकिन बाबा साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, और फिर ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करेंगे। पक्का वादा है, बीच में नहीं रह जाना। कोई कस्टम की चीज होगी तो रुक जाएगी, तो रावण की चीज हुई ना कस्टम, तो कोई भी रावण का संस्कार स्वभाव वह धर्मराज पूरी कस्टम में फंसा देगी। दूसरे बाप के साथ चले जाएंगे। तो बाबा कहता है कौन मेरे साथ रहेगा, कौन अटक जाएगा। तो अटक नहीं जाना है, अर्थात कोई भी रावण का संस्कार, कोई भी पुराना स्वभाव, संस्कार, आदत, कर्मेंद्रियों का वश, जो आज बाबा ने कहा, कोई भी साथ ना रहे, क्योंकि कोई हुआ तो रुक जाएगा। अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा तो बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जब वादा है साथ का तो सदा साथ रहना। पीछे वाले पक्का वादा है ना, तो बाबा पीछे वालों से हाथ उठवाता है। अच्छा ठीक है, तो जो भी आए हैं, जहां से भी आए हैं, एक तो साथ नहीं छोड़ना, बाबा का साथ हर समय। बाप और आप, कितना मजा आएगा। और बाप हमेशा साथ तभी रहेगा जब बाबा ने कहा श्रीमत बुद्धि में रहेगी, अर्थात सारे दिन में बुद्धि को कहीं अटकाने से बचाओ, व्यर्थ देखना। जो बाबा कहता है सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, सबसे बचाओ। पुराना देख, पुराना सुन, पुराना कह, पुराना सोच। तो बाप और आप मजा है ना, टीचर इसमें मजा है ना, या कभी कभी अलग भी हो जाए। अच्छा है, तो बाबा का साथ छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना पक्का, एक सेकंड भी नहीं। इसी को ही सच्चा प्यार कहा जाता है। ठीक है ना, पक्का 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 है। ये आपका फोटो वतन में निकल रहा है, इस कैमरे में तो आएगा नहीं, वतन में निकल रहा है। बहुत अच्छा। तो बाबा कहता है चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभवों में सदा लहराने वाले बच्चे, एक बाबा दूसरा ना कोई, स्वप्न में भी दूसरा ना कोई, ऐसे बाप दादा के अति प्यारे और अति देभान से न्यारे। सिकीलते अति देभान से न्यारे, सिकीलते पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार और पदम पदम गुणा दुआएं हो। साथ में बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का प्यार और नमस्ते। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो ये थी बाबा की मुरली।